नमस्कार दोस्तों, बहुजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो फिर एक जातक कथा के ऊपर है। ये जातक कथा का जो शीर्षक है कंजूस सेठ, इसका शीर्षक है। उस कंजूस सेठ का नाम इलियास था और वो इतना कंजूस था कि वो सही से खाना भी नहीं खाता था, किसी गरीब को खाना भी नहीं खिलाता था, किसी के यहाँ कोई काम पड़े तो वहाँ दान भी नहीं देता था। वो हमेशा केवल पैसा कमा के रखने के बारे में, पैसा संग्रह करने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन इसी चीज को लेकर के वो राजा के पास गया कि वो और कैसे वो जल्दी पैसा इकट्ठा कर पाए। तो राजा के पास गया और वहाँ चर्चा करके वापस लौट रहा था। जब वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में कुछ लोग तली हुई मछली और शराब पी रहे थे। तो बहुत चाव से वो मछली खा रहे थे और बहुत जो है आनंद से वो शराब पी रहे थे। वाओ। वो उसको देख करके उसके भी अंदर लालसा हुई, इच्छा हुई कि मुझे भी तली हुई मछली और शराब पीना चाहिए, खानी चाहिए और पीनी चाहिए। लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं तली हुई मछली मंगाऊंगा तो पैसे लगेंगे, शराब भी मंगाऊंगा तो पैसे लगेंगे। और वो इतना सोचा, इतना उसने गुना दुना अपने दिमाग में कि वो बीमार पड़ गया, वो बेड पे आ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप राजा के यहाँ गए थे, राजा के यहाँ से लौट के आए, तब से बीमार पड़े हैं, क्या राजा क्रोधित हो गए? बोला नहीं। बोले क्या मंत्रियों ने कुछ कहा? बोले नहीं। बोले क्या रास्ते में किसी ने कुछ कहा? बोले नहीं। बोले फिर क्या हुआ, आप क्यों इतने ज़्यादा जो है दुखित हैं कि आप बीमार पड़ गए, ऑन बेड हो गए? तो उसने जो है बहुत कहने के बाद सेठ ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं रास्ते में आ रहा था और लोग मछली खा रहे थे बड़े चाव से और बड़े आनंद से शराब पी रहे थे, तो मेरी भी इच्छा हुई। तो पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि आपके पास धन नहीं है? आपके पास धन तो बहुत है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं शराब बना देती हूँ। सेठ ने कहा, अगर आप शराब बनाएंगी मेरे लिए तो बाकियों का क्या, बाकी लोग देख के क्या कहेंगे? बोले कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं पूरे नगर वासियों के लिए शराब बना देती हूँ। अब वो क्या बोले कि मैं कंजूस हूँ, मैं नहीं चाहता। तो उसने पत्नी से कहा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत गुणवान हैं, आप सबके बारे में अच्छा सोचती हैं, आप सिलवान हैं, तो आप सबके बारे में बनाएंगे। तो बोली, ये तंज मार रहा था। तो उसने कहा कि पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, गली मोहल्ले के लोग कमा के खा लेंगे और पी लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं इतना बनाती हूँ कि जो केवल आपके लिए पर्याप्त हो और घर वालों के लिए पर्याप्त हो। यूँ कंजूस था इसीलिए ऐसा बोल रहा था। तो उसने कहा कि अच्छा, अगर सब लोग शराब के नशे में पड़े रहेंगे तो घर परिवार कौन संभालेगा? अब बहुत उदारवादी हैं, मैं जानता हूँ। फिर उस पत्नी ने कहा कि काम करते हैं, कोई बात नहीं, मैं इतना बनाती हूँ जो सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए और बच्चों के लिए सही रहेगा। तो फिर सोचा उसने कि अगर ऐसा हुआ तब भी मेरा पैसा ज़्यादा लगेगा। फिर पत्नी ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं कि मैं इतना बनाती हूँ जो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए पर्याप्त हो। तो फिर उसने सोचा कि तब भी मेरा ज़्यादा पैसा लगेगा, कंजूस तो था ही। फिर पत्नी ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, मैं सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ। बोले ठीक है। पत्नी ने अपने सेठ के लिए मछली तली और शराब बनाया। उस पत्नी ने यानी उस सेठ ने मछली खाई और शराब पिया और सोचा अगर घर में पीऊँगा कोई ना कोई आ जाएगा तो उसको देना पड़ेगा। तो फिर मैं जो है कंजूस हूँ, मैं किसी को कभी कुछ देता लेता नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो क्या किया, शराब लेके जंगल में चला गया, वहाँ खाया पिया और दूध पड़ा रहा। एक व्यक्ति जो शक्र नाम का था, वो ऑलरेडी इलियास की तरह दिखता था। तो उसने सोचा कि अब कुछ करने की बारी है। घर पहुंचा, ये धुत में पड़े सेठ, जो कंजूस सेठ था, वो धुत में पड़ा, जंगल में एकदम नशे की धुत में पड़ा हुआ है, कोई होश खबर नहीं है। उसी का फायदा उठा करके दूसरा जो शक नाम का व्यक्ति था, जो इलियास की तरह दिखता था, रूप से, ढंग से, व्यवहार से सब उसी की तरह था, वो राजा के पास पहुंचा और राजा से कहा कि राजन, मैं अपनी संपत्ति को दान करना चाहता हूँ। तो राजन को लगा इलियास आया हुआ है। बोले अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, अब पूरी लाइफ आपने धन संचय किया और आज आप धन दान करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं इसमें आपका क्या मदद कर सकता हूँ? राजा ने पूछा। बोले मैं चाहता हूँ कि आप राज दरबार से जो है ऐलान करें कि जिसको जिसको ज़रूरत है वो आ करके मेरे यहाँ से धन ले जाए और आप वो सारा धन जो है गाँव के लोगों में बंटवा दीजिए। राजन ने क्या किया, राजन घर गए, उस इलियास के घर गए, इलियास की पत्नी को बताया। इलियास की पत्नी बहुत खुश हुई, अरे मेरा पति आज दान कर रहा है, अच्छा है, समाज सेवा कर रहा है। हुआ यूं
कि अब उनके राजकोष से, कंजूस सेठ के राजकोष से धन निकल करके गांव में बंटने शुरू हो गए और लोग बड़ाई करने लगे, अरे इलियास ने बहुत अच्छा काम किया, इलियास ने जो है समाज सेवा के बारे में सोचा, इलियास ने समाज को अपना धन, पूरा धन दान दे दिया, इलियास का भला हो, इलियास परोपकारी व्यक्ति है। ये सारी चर्चाएं होने शुरू हो गई। इलियास जब थोड़ा सा नशे से बाहर आया, जब वो जो देख रहा है कि मेरे खजाने का सारा धन जो है वो समाज में जा रहा है और समाज के लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो वो सोचा, अरे मैं तो कंजूस हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी धन जो है संचय करने में लगा दी और आज थोड़ी सी मेरी एक गलती की वजह से कि जो है ये सारा का सारा धन लूट रहा है। वो घर आया, घर आके अपनी पत्नी से बोला कि क्या कर रही हो, अभी आप ही ने तो कहा धन पूरा का पूरा जो है गाँव में जो है दान देना है। मैंने नहीं कहा। बोले अभी तो आप क्या गए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कितने दिन भूल जाते हैं। फिर वो भागता भागता राजा के यहाँ गया, राजा से कहा कि मैं इलियास हूँ। तो राजा ने उसको डांटा, बोले इलियास हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इस फटे हाल में, इस नशे की जो है धुत में हो, तुम इलियास हो। इलियास तो अभी कुछ देर पहले आके गया और मेरे से दान की बात किया, मेरे राजकोष से सारे खजानों में जितना भी धन है वो सब दान दे दिया जाए। अब बोले नहीं, मैं ही इलियास हूँ, मैं जो है ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुआ। जब उसने सारी बात बताई तो शक्र नाम का जो व्यक्ति था, जो इलियास का वेशभूषा एकदम लग रहा था, वो आया। अब उन दोनों में राजा भी नहीं पहचान पाया और राजा के मंत्री भी उन दोनों में से कोई फर्क नहीं देख पाए कि कौन सच में इलियास है। अब ये सब पहचानने के लिए सेठ की पत्नी को बुलाया गया। पत्नी ने भी पहचानने से इनकार कर दिया कि इनमें से कौन सही में इलियास है, कौन सही में मेरा सेठ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों की रूपरेखा जैसी थी। बाद में हमें इस जातक कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धन संपत्ति और अपने जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो सामाजिक परिवर्तन के लिए लगानी चाहिए। दूसरी सीख ये मिलती है कि हमने अगर कोई एक गलत कदम भी उठाया, जिसकी वजह से हम गलत कदम उठा रहे हैं, जिसकी चाहत में हम गलत कदम उठा रहे हैं, उससे हमारा पूरा का पूरा भविष्य नष्ट हो सकता है। इस जातक कथा से ये दो सीख मिलती है। आप सभी लोग जातक कथा को सुनेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे। अगली कथा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें। सभी का धन्यवाद।